नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी की एक और क्लास में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे पीओ गाइड पार्ट 1 से वैल्यूएबल आर्टिकल्स के बारे में। अभी तक हमने रजिस्टर आर्टिकल्स देखे, इन शॉर्ट आर्टिकल्स देखेंगे और तमाम तरीके के जितने भी क्लासेस थे आर्टिकल की सभी देखें। तो आप देखेंगे हम एक और इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि है वैल्यूएबल आर्टिकल, क्लॉज नंबर 186। क्या होते हैं वैल्यूएबल आर्टिकल? पर्सन विच विश टू पे फॉर आर्टिकल सेंड टू देम एट टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ आर्टिकल्स। ऐसे व्यक्ति जो लेखों की प्राप्ति के समय उन्हें भेजे गए लेखों के लिए भुगतान करना चाहते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल्स हैं जिनकी कोई वैल्यू होती है और उनके लिए वो व्यक्ति उस समय भुगतान करना चाहता है जब वो आर्टिकल उन्हें मिल जाए, एड्रेस ही तब भुगतान करना चाहता है, तो उन्हें वैल्यूएबल आर्टिकल कहते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की तरह ही होता है ये। आगे है क्लॉज नंबर 187, वैल्यूएबल आर्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? रजिस्टर्ड पार्सल्स हो सकते हैं, रजिस्टर्ड लेटर हो सकते हैं, रजिस्टर्ड बुक पैकेट हो सकते हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हो सकते हैं। अमाउंट स्पेसिफाइड फॉर रिमिटेंस टू सेंडर अप टू 500 अमाउंट स्पेसिफाइड फॉर सेंडर फॉर रिमिटेंस अप टू 5000 रुपीज़। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा 5000 रुपीज़। प्रेषक को 5000 तक के लिए निर्दिष्ट राशि दी जाती है, 5000 से अधिक नहीं होना चाहिए आपका। अबव आर्टिकल मस्ट नॉट कंटेन, और जो आर्टिकल है वैल्यूएबल आर्टिकल है उसमें क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ये 500 मत लिखिएगा क्योंकि ये टाइपिंग एरर हो गया और हम इसे पीडीएफ में सुधार देंगे। आप अपने नोट्स में इसे 5000 रखिएगा। ठीक है, तो क्या नहीं होना चाहिए लेख में? क्या नहीं होना चाहिए? कूपन्स नहीं होने चाहिए, टिकट्स नहीं होने चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इंट्रोडक्शन, स्नोबॉल सिस्टम जिसे कहते हैं, ये सब नहीं होने चाहिए वैल्यूएबल आर्टिकल में। आगे बढ़ते हैं। डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या है? बोनाफाइड ऑर्डर फ्रॉम सेंटर। ठीक है, वास्तविक जो प्रामाणिक आदेश है वो सेंटर के द्वारा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर जनरल के लिए होना चाहिए। आगे है लीगल डॉक्यूमेंट्स, बॉन्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रॉमिसर नोट, रेलवे गुड्स एंड पार्सल रिसिप्ट बिल। ठीक है, इन सभी के बोनाफाइड ऑर्डर आपको जो है प्रस्तुत करने होते हैं डिक्लेरेशन के समय में। आगे हमारा क्लॉज नंबर 189, पोस्ट ऑफिस फ्रॉम एंड टू विच वैल्यूएबल आर्टिकल में बी सेंड। ऐसे डाकघर जहाँ से मूल्य देय वस्तु को भेजा जा सकता है, यहाँ पे जहाँ के लिए भेजा जा सकता है। ऑल पोस्ट ऑफिस, जितने भी पोस्ट ऑफिस है, मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस होने चाहिए वो, उनसे किसी भी मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस के लिए आप भेज सकते हैं। एक्सेप्ट डी मार्क पोस्ट ऑफिस, एक्सेप्ट जो डी मार्क पोस्ट ऑफिस है उनको छोड़कर किसी भी पोस्ट ऑफिस के लिए भेज सकते हैं, मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस टू मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस के लिए। ठीक है, आगे है क्लॉज नंबर 190, मैनर ऑफ पोस्टिंग, किस प्रकार से पोस्ट करेंगे वैल्यूएबल आर्टिकल्स को। प्रेजेंटेड एट पोस्ट ऑफिस, सबसे पहले तो आपको डाकघर में इसे प्रस्तुत करना होगा विद प्रिस्क्राइब प्रिंटेड फॉर्म, निर्धारित मुद्रित जो प्रिंटेड फॉर्म होता है वैल्यूएबल आर्टिकल का, उसके साथ। सम टू बी रिमिटेड, प्रेषित की जाने वाली राशि, जितनी आपकी राशि है, जैसे आपका 1500 है मान लीजिए, तो 1500 वो आपको लिखना होगा इंक से। ठीक है, स्याही से लिखना होगा वो। साइन द डिक्लेरेशन, और जो घोषणा पत्र है वो आपको साइन करना होगा। क्लॉज नंबर 188 में हमने जैसा कि पढ़ा घोषणा पत्र में क्या क्या होना चाहिए। सेंडर मस्ट राइट, और प्रेषक को क्या लिखना आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहले है इन लेफ्ट हैंड कॉर्नर, प्रेषक को क्या लिखना आवश्यक है। लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे वीपी लिखना आवश्यक है, वैल्यूएबल, ताकि सुपरस्क्रिप्शन लिखना आवश्यक है ये, ताकि पता लगे कि ये वैल्यूएबल पोस्ट है। वीपी लिखना आवश्यक है, फॉलोड बाय एंट्री इन फिगर्स। ठीक है, वीपी लिखने के बाद उसमें क्या लिखना चाहिए? फॉलोड बाय एंट्री इन फिगर्स एंड वर्ड्स ऑफ अमाउंट ऑफ रिसिप्टेंस। ठीक है, इसके वीपी लिखने के साथ साथ फिगर्स और वर्ड्स में उतना अमाउंट लिखना है जितना आपको उनसे लेना है, रेमिटेंस करना है। ठीक है, और नंबर 2, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे क्या लिखना है? निचले बाएं कोने पे, निचले बाएं कोने में आपको अपना प्रेषक का एड्रेस लिखना होता है, नाम और एड्रेस। ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर। ठीक है, आगे टाउन ऑफ पेमेंट शोन इन वैल्यूएबल मनी ऑर्डर फॉर्म। ठीक है, भुगतान का जो शहर है वो भी आपको मनी ऑर्डर फॉर्म में दिखाया जाना चाहिए। इन पोस्ट ऑफिस वेयर द आर्टिकल हैज़ बीन बुक्ड। ठीक है, टाउन ऑफ मनी ऑर्डर का मतलब है जहाँ पे वो डाकघर जहाँ पर लेख का
लेख को बुक किया गया है। आगे है हमारा रिसिप्ट विल बी गिवन टू सेंडर, और इन सब की जो है रिसिप्ट वैल्यूएबल आर्टिकल के लिए रिसिप्ट सेंडर को दे दी जाएगी। बुकिंग ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल इन बल्क, यदि थोक में वैल्यूएबल आर्टिकल की बुकिंग करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 10 अनइंश्योर्ड आर्टिकल्स डेली, कम से कम 10 बीमा रहित आर्टिकल को डेली आपको बुक करना होगा। नो एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई भी अतिरिक्त शुल्क इसके लिए आपको नहीं लगेगा। और इंक्वायरी, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं आप बल्क ऑर्डर्स के लिए, तो आप एसपी को कांटेक्ट कर सकते हैं, लोकल एसपी को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट को। शर्तें क्या क्या है वैल्यूएबल आर्टिकल्स के लिए वो देख लेते हैं। नॉट अलाउड, क्या क्या अलाउड नहीं है। 2 स्मॉल आर्टिकल्स और एड्रेस साइड कवर्ड विद राइटिंग सीलिंग वैक्स, ठीक है। तो ये सेम है रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए भी, इंश्योर्ड आर्टिकल्स के लिए भी। शर्तों में अगर आप देखेंगे, अगर आप लोगों ने गौर किया है तो क्या अलाउड नहीं है रजिस्टर्ड आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल और वैल्यूएबल आर्टिकल में, कि बहुत छोटे लेख नहीं होने चाहिए और सीलिंग साइड पे जो है राइटिंग नहीं होनी चाहिए, या फिर सीलिंग वैक्स नहीं होनी चाहिए एड्रेस साइड पे। पेमेंट ऑफ सेंडर, प्रेषक को भुगतान किस प्रकार किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएबल आर्टिकल के केस में आपको प्रेषक को भुगतान भी करना होगा, क्योंकि जब आप एड्रेसी से अमाउंट ले लेंगे, जितना भी अमाउंट स्पेसिफाइड था, मान लीजिए 1500 रुपये स्पेसिफाइड था, तो वो अब आपको सेंडर को भेजना है। वो किस प्रकार से भेजेंगे। वेयर अमाउंट इज़ रिकवर्ड फ्रॉम एड्रेसी, जहाँ पर प्राप्तकर्ता से राशि प्राप्त हो चुकी है। मनी इज़ रिमिटेड बाय एमओ टू सेंडर, जो मनी है वो पैसा 1500 रुपये अगर है तो 1500, जितना भी है 5000 तक, वो मनी ऑर्डर के द्वारा सेंडर को भेज दिया जाएगा। पोस्ट मास्टर इज़ ऑथोराइज, ठीक है, पोस्ट मास्टर को ये हक है, पोस्ट मास्टर इसके लिए ऑथोराइज्ड है। यदि जो सेंडर है वो रिटर्न में रिक्वेस्ट करें पोस्ट मास्टर से कि जो आर्टिकल है उनको फ्री में डिलीवर कर दीजिए, या फिर जो अमाउंट है उसको कम करके डिलीवर कर दीजिए, इसके लिए आपको सेंडर को रिटर्न रिक्वेस्ट देनी होगी। और सच रिक्वेस्ट आर कम्युनिकेटेड थ्रू ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, और ऐसी जो भी रिक्वेस्ट होगी ये ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, जहाँ पे वो आर्टिकल वैल्यूएबल आर्टिकल बुक किया गया था, वहाँ से कम्युनिकेट की जाएगी, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर जो है आर्टिकल को फ्री में भी डिलीवर कर सकते हैं, और जो अमाउंट है उसको कम करके भी डिलीवर कर सकते हैं, यदि सेंडर चाहे तो। उसके लिए उन्हें लिखित में एप्लीकेशन देनी होगी। आगे है क्लॉज नंबर 194। क्लॉज नंबर 194 कहता है रिटेंशन ऑफ ऑफिस ऑफ डिलीवरी, सुपुर्दगी कार्यालय का निरोध और लीवे ऑफ डेमरेज, विलम्ब शुल्क की वसूली, ठीक है। सबसे पहले है एड्रेसी डोंट एक्सेप्ट वैल्यूएबल पोस्ट, यदि जो प्राप्त करता है वो वैल्यूएबल पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो स्वीकार ही नहीं करता है, तो आर्टिकल को 7 दिन के लिए रखा जाएगा पोस्ट ऑफिस में, और 8वें दिन रिटर्न कर दिया जाएगा, रिटर्न टू सेंडर, आरटीएस कर दिया जाएगा। एड्रेसी अप्लाइड इन राइटिंग, अगर जो एड्रेसी है वो राइटिंग में अप्लाई करते हैं तो डिटेंशन कैन बी एक्सटेंड फॉर 7 डेज, जो डिटेंशन है उसको 7 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। प्रिस्क्राइब फ़ी पेड, और जो निर्धारित शुल्क है इसमें वो उनका भुगतान करना होगा एड्रेसी को। इन केस ऑफ आरटीएस, अगर आरटीएस हो जाता है, एड्रेसी नहीं चाहता है, नहीं लेना चाहता है, तो आरटीएस करेंगे जब सेंटर पेज ड्यू चार्जेस प्लस एक्नॉलेजमेंट ड्यू, जो प्रेषक है वो जितने भी ड्यू चार्जेस होगा उनको पे करेंगे, प्लस एडीबी पे करेंगे, एक्नॉलेजमेंट ड्यू चार्जेस जो है वो पे करेंगे, और कोई भी रिफ़ंड इसमें नहीं मिलेगा सेंडर को, ठीक है। जो उन्होंने पेमेंट की है वगैरह कोई भी उसमें उनको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। क्लॉज नंबर 195 इंश्योरेंस ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल, द वैल्यू डिक्लेयर्ड फॉर इंश्योरेंस नीड नॉट टू बी कोरस्पॉन्ड विद द अमाउंट स्पेसिफाइड बाय सेंडर फॉर रिमिटेंस, बीमा के लिए घोषित मूल्य प्रेषण के लिए प्रेषक द्वारा निर्दिष्ट राशि के अनुरूप नहीं होना चाहिए। अगर वैल्यूएबल आर्टिकल का जो इंश्योरेंस करना है तो जो प्रेषक ने जो सेंडर है उन्होंने अगर 1500 रुपये लेने हैं तो 1500 का बीमा नहीं होगा। एक्चुअल जो उसकी अमाउंट है, एक्चुअल जो कंटेंट है उसकी वैल्यू के ऊपर ही बीमा होगा, ठीक है। जितना प्रेषक ले रहे हैं रेमिटेंस से, एड्रेसी से, उतने पे नहीं होगा, सिर्फ जो एक्चुअल वैल्यू है उसी पे होगा। क्लॉज नंबर 196
कंप्लेंट्स रिगार्डिंग वैल्यूएबल आर्टिकल्स, मूल्य देय वस्तुओं के संबंध में अगर कोई भी शिकायतें हैं आपकी, सबसे पहले आपको प्रिस्क्राइब फीस, निर्धारित शुल्क जो है उसके लिए वो आपको पे करना होगा। और शुल्क कैसे पे करेंगे आप? पोस्टेज स्टैम्प्स के माध्यम से। जो आपका लेटर ऑफ कंप्लेंट होगा उसमें आप पोस्टेज स्टैम्प्स चिपकाएंगे उतनी जितना आपको शुल्क देना होगा। फीस इज़ रिफंडेड, जो आपकी निर्धारित शुल्क है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी अगर जो आपकी कंप्लेंट है वो सही रहती है। तो अगर आपकी कंप्लेंट करेक्ट है तो फ़ीस आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। कंप्लेंट फर्निश्ड, ठीक है। आगे है कंप्लेंट फर्निश्ड, शिकायत किसको प्रस्तुत की जाएगी, शिकायत में क्या क्या आपको प्रस्तुत करना है। फुल पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग ईच आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल के रिगार्डिंग आप कंप्लेंट कर रहे हैं, हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग आपको पूरा पर्टिकुलर्स, हर एक विवरण, पूरी डिटेल्स देनी है उन आर्टिकल्स की। फ़ीस फॉर ईच आर्टिकल, कितने आर्टिकल के लिए, प्रत्येक आर्टिकल की कितनी आपने फ़ीस दी थी वो विदिन 6 मंथ ऑफ डेट ऑफ पोस्टिंग, और डेट ऑफ पोस्टिंग के 6 महीने के भीतर, 6 मंथ्स के भीतर आपको ये कंप्लेंट करनी होगी। रिज़ल्ट ऑफ इंक्वायरी जो है, जांच जो आपकी शिकायत पे होगी उसका परिणाम आपको लेटर के द्वारा आपको मिल जाएगा। कंप्लेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल, मूल्य देय लेख के भुगतान के संबंध में अगर कोई शिकायत है आपकी तो वैल्यूएबल मनी ऑर्डर इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड, वैल्यूएबल जो मनी ऑर्डर है वो प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा तब तक जब तक एलिगेशंस जो है वो धोखाधड़ी के आरोप गलत न साबित हो जाए, ठीक है। जब तक धोखाधड़ी का आरोप है तब तक वो वैल्यूएबल मनी ऑर्डर प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। वैल्यूएबल मनी ऑर्डर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन एट पोस्ट ऑफिस, वैल्यूएबल मनी ऑर्डर जो है वो इंस्पेक्शन के लिए पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल रहेगा। आगे है कंप्लेंट्स मेड बाय द एड्रेसी इमीडिएटली आफ्टर रिसिप्ट ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल, अगर एड्रेसी के द्वारा एक कंप्लेंट बनाई जाती है वैल्यूएबल आर्टिकल के तुरंत प्राप्त करने के तुरंत बाद वो शिकायत कर देते हैं तो वैल्यूएबल फ्रॉडेंटली, वैल्यूएबल पोस्ट धोखाधड़ी के रूप में इसे लिया जाएगा। अगर इसमें एचओसी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, एड्रेसी की कंप्लेंट में एचओसी संतुष्ट है, विद होल्ड पेमेंट, पेमेंट को वो होल्ड कर लेंगे, मनी पेमेंट जो है उसके वो आगे नहीं भेजेंगे सेंडर को, प्लस इंक्वायरी इसमें बिठाई जाएगी, ठीक है। जब इंक्वायरी बिठाई जाएगी तो जो आरटीएस हो जाएगा आपका जो वैल्यूएबल पोस्ट है उसका। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मनी वैल्यूएबल पोस्ट के केस में। सबसे पहले आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नो लाइबिलिटी, यदि आप वैल्यूएबल पोस्ट की डेट ऑफ पोस्टिंग के 6 महीने के बाद कोई भी कंप्लेंट करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। फिर उसके अंदर आप करते हो तो लाइबिलिटी है उनकी, बट 6 महीने के बाद कोई भी लाइबिलिटी नहीं है पोस्ट ऑफिस की। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले खंड में जो कि है हमारा खंड 3 ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल को हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं शर्तें। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के लिए शर्तें क्या है। रेट ऑफ पोस्टेज, डाक की दर, डाक की दर क्या है। कंडीशन ऑफ ट्रांसमिशन, संचरण की स्थिति पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आपका जो है आर्टिकल का ट्रांसमिशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन इंश्योर्ड वैल्यूएबल पोस्ट, पंजीकृत बीमित मूल्य देय पोस्ट जो है उनको सेम वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे नॉन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल को ट्रीट किया जाता है। एक्सेप्शंस है कुछ इसमें। एक्सेप्शन क्या है कि जो आपके ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स है उनमें एक पार्सल इज इक्वल टू है मोर लेटर, एक पार्सल में अधिक पत्र हो सकते हैं, ठीक है। एक पार्सल में अधिक पत्र हो सकते हैं। आगे ऑफिस फाइल्स, नोट्स, ऑर्डर, ड्राफ्ट, है ना, ये सब एक पार्सल में हो सकते हैं। आगे है एक्सचेंज बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड हीज ऑफिस, ठीक है। और जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है वो एक्सचेंज किया जाता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बीच में और उनके ऑफिसेज के बीच में, ठीक है। आगे है मे बी सेंड बाय पोस्ट, और लेटर के द्वारा, पोस्ट के द्वारा भेजे जा सकते लेटर, पैकेट और पार्सल के रूप में। आगे है ऑल पोस्टल आर्टिकल, चाहे जितने भी पोस्टल आर्टिकल है, पोस्टेज प्रीपेड होगा या फिर प्रीपेड नहीं होगा, उनमें लिखना आवश्यक है। क्या लिखना आवश्यक है। ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, ऑन इंडिया
गवर्नमेंट सर्विस, भारत सरकार सेवा पर, ये लिखना आवश्यक है उसमें। व्हेन पोस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑथोराइज टू यूज़ पोस्टेज स्टैम्प्स, सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स, ठीक है। ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस लिखना ज़रूरी है किस समय, जब ये पोस्ट किया जा रहा है किसी ऐसे गवर्नमेंट के ऑफिशियल के द्वारा, कैसे किसी ऐसे सरकारी ऑफिसर के द्वारा जो ऑथराइज्ड है यूज़ करने के लिए सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स को, ठीक है। तो ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, उसमें आपको सब्सक्रिप्शन लिखना ज़रूरी है और ऑन सर्विस लिखना ज़रूरी है, ऑन सर्विस लिखना ज़रूरी है बाय अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है जो सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स के को यूज़ करने के लिए ऑथोराइज नहीं है, अगर वो कोई भी आर्टिकल भेज रहे हैं तो ऑन सर्विस लिखा जाएगा उसमें, ठीक है, ऑफिशियल आर्टिकल्स में। सुपरस्क्रिप्शन मस्ट बी, जो सुपरस्क्रिप्शन है वो कैसा होना चाहिए, वो साइंड होना चाहिए, उस पर हस्ताक्षर किए गए होने चाहिए। ऑफिशियल डेजिग्नेशन लिखा होना चाहिए कि किस पद पे वो कार्यरत है व्यक्ति, और लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में क्या लिखा होना चाहिए, और ये सब कहाँ लिखा होना चाहिए, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, ठीक है। आगे है एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है इसमें, अपवाद है। सबसे पहला है पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन सर्विस कार्ड, ठीक है। सर्विस कार्ड पर डाक टिकट में सर्विस लिखा होगा, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट लिखा होना चाहिए। नो नीड ऑफ सुपरस्क्रिप्शन, और सुपरस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए। डेजिग्नेशन एंटर्ड इन फुल, जब भी आप डेजिग्नेशन लिखेंगे, अगर आप जैसे मान लीजिए डायरेक्टर जनरल भेज रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ आप डीजी नहीं लिखेंगे, डायरेक्टर जनरल पोस्ट पूरा उनका डेजिग्नेशन लिखेंगे, ठीक है। डेजिग्नेशन पूरे में लिखा होना चाहिए। ओनली स्टैम्प्स सिग्नेचर अलाउड, नो ग्राफिक, नो प्रिंटेड नेम, ठीक है। केवल टिकटों के हस्ताक्षर, टिकट और हस्ताक्षर ही अनुमति है, कोई भी प्रिंटेड नाम नहीं होना चाहिए और ना ही कोई ग्राफिक्स लगे होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए भी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन क्या है, ऑफिशियल गैजेट इन ओपन कवर, सरकारी राजपत्र खुले कवर में होने चाहिए, और पोस्टेड इन लार्ज नंबर, अगर जो सरकारी राजपत्र है वो ओपन कवर्स में भेजे जाते हैं या फिर बहुत बड़ी संख्या में भेजे जा सकते हैं तो मुद्रित नाम का उपयोग किया जा सकता है और ग्राफिक्स का, ठीक है, उपयोग किया जा सकता है। ये एक्सेप्शन था इसमें। आगे है नंबर 4 सर्विस स्टैम्प्स, सेवा टिकटें, ठीक है। सेवा टिकटें किस प्रकार होनी चाहिए, एफिक्स्ड होनी चाहिए, चिपकी हुई होनी चाहिए और इम्प्रेस्ड होनी चाहिए अच्छे तरीके से, और इम्बोज्ड होनी चाहिए, और फ्रैंक का यूज़ भी किया जा सकता है। आगे है विद नो सब्सक्रिप्शन, बिना किसी सब्सक्रिप्शन के होना चाहिए, प्लस साइन और डेक्लेरेशन डेजिग्नेशन, जिस प्रकार से हमने ऊपर पढ़ा सुपरस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, प्लस साइन और डेजिग्नेशन लिखा होना चाहिए, उसमें साइन होने चाहिए व्यक्ति के और उनका पूरा डेजिग्नेशन लिखा होना चाहिए कौन सी पोस्ट पे है। नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय पोस्ट ऑफिस इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज, ठीक है, डाक के भुगतान में डाकघर द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होगी। आगे है क्लॉज नंबर 199 अनपेड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, अवैतनिक आधिकारिक डाक लेख, ऐसे आधिकारिक डाक लेख जो अनपेड भेजे जा रहे हैं। ऑन अनपेड पोस्ट कार्ड लेटर पार्सल, ठीक है। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, जितने भी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल होंगे अगर वो अनपेड भेजे जा रहे हैं तो उन्हें प्रीपेड रेट पर ही उनका भुगतान किया जाएगा डिलीवरी के समय। अगर इनसफिशेंटली पेड किए जा रहे हैं तो जो कमी होगी, डेफिशिएंसी, वही भुगतान किया जाएगा, डबल अमाउंट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आगे है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल कैन बी सेंट विदाउट प्रीपेमेंट, जो आधिकारिक डाक लेख है वो पूर्व भुगतान के बिना भेजे जा सकते हैं पार्सल्स को छोड़कर, ठीक है। लेटर पोस्ट कार्ड आप भेज सकते हैं पार्सल्स को छोड़कर, पार्सल को प्रीपेड करना आवश्यक है। आगे है ऑफिशियल एंटाइटल टू यूज़ सर्विस स्टैम्प, सेवा टिकटों का उपयोग करने वाले अधिकृत अधिकारी कौन कौन से हैं, तो वो है आर्टिकल्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट सर्विस ऑफिशियल्स, ड्यूटी ऑफिशियल्स, बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट बॉडी, सरकारी सेवा से संबंधित लेख, आधिकारिक कर्तव्य, सरकारी निकाय का अधिकारी या फिर आधिकारिक व्यवसाय के लिए यूज़ करते हैं जब, तो आप सेवा टिकटों का उपयोग कर सकते हैं। ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट दोज ऑन लीव और रिटायर्ड, उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को छोड़कर जो लीव पर है या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं वो सेवा टिकटों का उपयोग नहीं कर सकते। आगे है 201 क्लॉज नंबर,
लोकल फंड ऑफिशियल, जो लोकल फंड ऑफिशियल है वो क्या यूज़ कर सकता है? लोकल फंड ऑफिशियल कांट यूज़ OIGS, जो स्थानीय फंड ऑफिसर है वो OIGS का उपयोग नहीं कर सकता है। प्रोसीजर क्या है इसके लिए वो देख लेते हैं। क्लॉज नंबर 202, इफ़ ऑर्डिनरी स्टैम्प्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ सर्विस स्टैम्प, यदि सर्विस स्टैम्प के स्थान पर साधारण जो स्टैम्प है, साधारण पोस्टल स्टैम्प है, उसका उपयोग किया जाता है, तो इसे कैन बी रिकॉग्नाइज एज पोस्टल आर्टिकल। ठीक है, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, तो इसे जो है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के रूप में, आधिकारिक डाक लेख के रूप में पहचाना जा सकता है डाकघर के द्वारा। ठीक है, यदि ऐसा होता है, यदि ये बार बार होता है, इरेगुलरिटी होती है, ये बार बार होता है, अनियमितता है, तो ऑफिसर इंचार्ज जो है पोस्ट ऑफिस के, है ना, वो कंसर्न्ड ऑफिसर को शिकायत करेंगे। जो भी इसके लिए कंसर्न्ड ऑफिसर हो गए उनको शिकायत करेंगे। अगर फिर भी ये रिपीट होता है, बार बार रिपीट किया जाता है कि सर्विस स्टैम्प्स की जगह ऑर्डिनरी पोस्टेज स्टैम्प्स का यूज़ किया जा रहा है, तो अगर ये बार बार फ्रिक्वेंटली किया जाता है तो हेड ऑफ़ द सर्कल को इसके बारे में सूचित किया जाएगा। ठीक है, आगे है क्लॉज नंबर 203 जो कि कहता है लेटर एक्सेट्रा फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट पर्सन एंड वाइस वर्सा। पत्र आदि सरकार से निजी व्यक्ति को और इसके विपरीत, यानी कि निजी व्यक्ति से सरकारी ऑफिसर को। ठीक है, लेटर्स भेजे जा सकते हैं, पोस्ट कार्ड भेजे जा सकते हैं, पैकेट्स भेजे जा सकते हैं। ठीक है, कैन बी सेंड प्रीपेड, और ये प्रीपेड भेजे जा सकते हैं। इनमें क्या क्या भेजा जा सकता है? सबसे पहले है नंबर ए पे लॉ कोर्ट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पर्सन हु डू नॉट अपीयर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, विधि न्यायालय, उपस्थित ना होने वाले व्यक्ति के, यानी कि अगर कोई व्यक्ति की पेशी थी मान लीजिए कोर्ट में और वो वहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे, यानी कि समन वगैरह भेजा जा सकता है, वो भेजे जा सकते हैं उस व्यक्ति के लिए। अदर गवर्नमेंट पैकेट कंटेनिंग बुक पैकेट्स पब्लिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, बाकी अदर गवर्नमेंट पैकेट्स भी भेज सकते हैं, जैसे कि जिसमें कंटेनिंग बुक पैकेट्स होगा, पब्लिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट होगा, वो भी भेजे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में तो IGNOU, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए उनके जो बुक्स होती है वो आती है, उसमें भी OIGS लिखा होता है। ठीक है, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सर्विस अनपेड, ठीक है, सेवा अवैतनिक भी हो सकती है इसमें, और प्रीपेड भी हो सकती है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। ऑन डिलीवरी पोस्टेज रेट इज चार्ज, अगर ये सर्विस अनपेड भेजी जाती है तो डिलीवरी के समय जो है डाक शुल्क लिया जाएगा, प्रीपेड रेट ही लिया जाएगा, डबल नहीं लिया जाएगा, अगर ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है तो वही। ठीक है, तो आगे है इसमें लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, पैकेट सेंट बाय प्राइवेट पर्सन, निजी व्यक्ति द्वारा भेजे गए पत्र कार्ड या फिर पोस्ट कार्ड। ऐसे निजी व्यक्ति द्वारा लेटर भेजे जा रहे हैं या फिर लेटर कार्ड भेजा जा रहा है, पोस्ट कार्ड भेजा जा रहा है या फिर पैकेट भेजा जा रहा है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, और वो अनपेड भेजा जाता है। ठीक है, सर्विस अगर उसमें अनपेड है तो डिलीवरी के समय जो गवर्नमेंट ऑफिसर है ही इज़ बाउंड टू पे ड्यू चार्जेस। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल में जितने भी गवर्नमेंट सर्विस ऑफिसर्स है वो इसे पे करेंगे और उसके बाद आर्टिकल लेंगे और प्रीपेड रेट में ही पे होगा। आगे क्लॉज नंबर 204 ड्यू आर्टिकल्स, सर्विस अनपेड, OIGS ऑन सर्विस। ठीक है, सर्विस अनपेड अगर आपकी अनपेड है वो आर्टिकल, OIGS के आर्टिकल है या फिर ऑन सर्विस के आर्टिकल है, ड्यू अमाउंट इज़ इनिशिएटेड बाय पोस्ट मास्टर या फिर अदर HOD, देय राशि पोस्ट मास्टर या फिर अन्य विभागाध्यक्ष द्वारा शुरू की जाती है, उनके द्वारा ये क्या की जाती है, शुरू की जाती है, और आगे ऑथोराइज्ड बाय हेड ऑफ़ द सर्कल, और ये हेड ऑफ़ द सर्कल जो है उसे ऑथोराइज करते हैं, हेड ऑफ़ द सर्कल इसके लिए ऑथोराइज्ड है। और आगे जैसा कि मैं इससे पहले भी कह रहा था, गवर्नमेंट ऑफिसर बाउंड टू रिसीव एंड पे ड्यू पोस्टेज चार्जेस, यदि गवर्नमेंट ऑफिसर को कोई भी आर्टिकल आया है जिसमें सर्विस अनपेड है तो गवर्नमेंट ऑफिसर जो है जिसको भी वो आया है ही इज़ बाउंड टू पे, उसको ये देना, वो अपने
जो भी उनके लिए आर्टिकल आया है उसके लिए जो भी ड्यू चार्जेस है उसको देने के लिए बाध्य है, ठीक है, एज पर रूल्स। और सर्विस स्टैम्प विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन पोस्टेज पेमेंट ऑफ पोस्टेज ड्यू ऑन सच आर्टिकल्स। और जो सर्विस स्टैम्प्स होती है उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर पेमेंट ऑफ पोस्टेज के रूप में, सर्विस स्टैम्प का यूज़ नहीं कर सकते जब वो आर्टिकल ले रहे होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, ये आधा हुआ है, आधा हम दूसरी क्लास में करेंगे। आई होप आप सभी साथ साथ अपने नोट्स बना रहे हैं, जो जहाँ पे भी आप अपने पास आप नोट्स बनाते रहे साथ साथ, बाकी हम लाइव क्लासेस में क्लियर कर लेंगे सब कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।